सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये 1 year ago father says 8 times his son's age. Now his age is square of his son's age. Find their age. Very good. Father says was. करो सॉल्व करो जल्दी से। Very good. 49 and 7. हाँ 49 and 7. Father's age is 49 and son's age is 7. चलो करते हैं सॉल्व। Let father's age is equal to x years and son's age is equal to y years. ठीक है, क्या लिखा 1 year ago मतलब फादर की एज कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x minus 1 और सन की एज होगी y minus 1। ठीक है, बोले फादर्स एज वाज 8 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब सन की एज को 8 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 1। नाउ हिज एज इज, हिज एज मतलब इस टाइम कितनी मानी है अपन ने x और y, तो हिज एज मतलब x और इसकी एज y इज स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज, मतलब किसी को डाउट है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में? डाउट नहीं है तो सॉल्व करते हैं। x के लिए क्या पुट कर दूं, y स्क्वायर पुट कर देता हूं। क्या है y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8y माइनस 8। इन दोनों को इस तरफ शिफ्ट करो, क्या आएगा y स्क्वायर माइनस 1 माइनस 8y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। y कॉमन, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 7 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1। 1 क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। y की वैल्यू 7 पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, तो x इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 14। किसी को कोई डाउट है? आयुष्मान, वन नेग्लेक्टेड 1 ईयर एगो क्या होगी उसकी एज? y माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अखिल शर्मा, आयुष्मान, किसी को कोई डाउट? 1 इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि 1 साल पहले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 ईयर है। मिटा दूं? इक्वेशंस के बाद का रिपीट करो। 2 इक्वेशंस बनाई, x की वैल्यू y स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, एक क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया, 2 वैल्यूज आई y की, y इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 1। 1 को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि 1 ईयर एगो 8 टाइम्स कैसे होगा? अगर इसकी 1 ईयर एगो सन की एज हो गई 0, 0 into 8, इसका मतलब फादर भी 0। ठीक है, तो y की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7 इस इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 49। इट मींस present age of father is 49 years and present age of his son is 7 years। चेक कर लो, प्रेजेंट इसका स्क्वायर है 1 ईयर एगो 7 से कितना जाएगा? 6, और 6 का 8 टाइम्स 48, और 1 साल पहले फादर की एज कितनी होगी? 48। एज 0 कैसे हो सकती है भाई? इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर उसको बोल कैसे सकते हैं? मिटा दूं? हर्ष जल्दी लिखो। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? किस पे बेस्ड है? ज्योमेट्रिकल। एग्जांपल 4 एग्जांपल कर चुके हैं एज बेस्ड। नेक्स्ट बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस का पहला एग्जांपल क्या दिया? एग्जांपल दिया, द लेंथ of hypotenuse of a right angle triangle।
exceeds the length of days by 2 units. And exceeds twice the length of 42, twice the length of 42 by 1 unit. Find the sides of the triangle. कैसे समझाना? 3 वेरिएबल, चलो दिस इज x, दिस इज y और दिस इज z, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लाइन के लिखे द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द बेस बाय 2 यूनिट्स। मतलब इसका मतलब बताना क्या होगा? कि जो बेस की लेंथ है, बेस कितना है y, उससे 2 ज्यादा ये है क्या, हाइपोटेनस। तो पहली इक्वेशन z इज इक्वल टू y प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1। ये चीज क्लियर है सबको कि बेस से सिर्फ 2 यूनिट ज्यादा है कौन सा, हाइपोटेनस। ये चीज क्लियर है? हाँ या ना, कुछ तो रिप्लाई दो। ठीक है, फिर क्या बोला? एंड एक्सीड्स ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का डबल और 1 यूनिट ज्यादा। इट मींस z इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है? नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पीजीटी क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या डाउट है? सरबजीत सिंह, आयुष्मान, क्या डाउट है? इक्वेशन नंबर 2 और 3। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखी है कि जो हाइपोटेनस था वो बेस से तो 2 यूनिट ज्यादा था, ये आ गया। फिर और क्या था? ट्वाइस द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बाय 1 यूनिट, कि एल्टीट्यूड का डबल और उससे 1 ज्यादा क्या है, हाइपोटेनस। तो सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देंगे तो भी x और y 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशंस चाहिए ही चाहिए। तीसरी कहां से आएगी? पीजीटी से। पहली इक्वेशन को चेंज कर रहा हूं, पहली इक्वेशन को चेंज किया, y z 2। एक यहां से x को चेंज कर रहा हूं, क्या आ जाएगा? 2x z 1, x z 1 डिवाइडेड बाय 2। x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, क्या आएगा? z 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस z 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर। यहां से z की वैल्यू आ जाएगी
जेड की दो वैल्यूज, जेड की कहाँ पे पुट कर रहा हूँ, एक्स और वाई के पुट कर रहा हूँ। एक वेरिएबल बनाना था ना, तो एक्स और वाई की वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, जेड का स्क्वायर -2z प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा क्या बनेगा, प्लस जेड स्क्वायर -4z प्लस 4 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम में 4, तो जेड का स्क्वायर -2z प्लस 1 प्लस 4z स्क्वायर -16z और प्लस 16 इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर। ये 4 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 5z स्क्वायर -18z प्लस 17 इज इक्वल टू 4 इंटू जेड स्क्वायर, कितना जाएगा 4z स्क्वायर। ये वाला इस तरफ आ जाएगा, कितना जाएगा 5z स्क्वायर -18z प्लस 17 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 4z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, z स्क्वायर -18z प्लस 17 इज इक्वल टू 0, z स्क्वायर -17z माइनस z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, z, तो z -17, फिर -1 कॉमन गया तो z -1 इज इक्वल टू 0, तो z -17 z -1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 17 और z इज इक्वल टू 1। z इज इक्वल टू 1 क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, y कैसा आ गया -1 और लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो y इज इक्वल टू 17 - 2 इज इक्वल टू 15। तो z की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 17 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू, y की वैल्यू, किसी को कोई डाउट, x क्या है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड आ गया 8, y क्या है बेस, तो बेस इज 15 और z है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इज 17। 5 कौन सा, 4z स्क्वायर इधर है, प्लस का 5z स्क्वायर और माइनस का 4z स्क्वायर, तो सिंगल z स्क्वायर बचेगा। जल्दी चेक करो, लिखो। x इज इक्वल टू 8, हाउ, कैसे, z की वैल्यू 17 होगी, 17 - 1 16 डिवाइडेड बाय 2 8। वन वेरिएबल से भी हो जाएगा, अभी सिर्फ बताऊंगा डायग्राम बना के, उसके बाद खुद से सोल्व करना, वन वेरिएबल का भी बता दूंगा।
वन इसलिए काट दिया कि जेड की वैल्यू वन पुट करेंगे, यहाँ पुट करो तो वाई नेगेटिव हो जाएगा -1, और लेंथ कभी भी -1 नहीं होती आखिर से। अंकित टंडन वेरी गुड, आप ऐसे भी कर सकते हो। दो भी बना सकते हो, तीन भी बना सकते हो, सिंगल वेरिएबल भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसमें आसानी होती है इक्वेशन बनाने। ये सबने लिख लिया, मिटा दूं? ठीक है, देखो एक वेरिएबल की बात की, एक वेरिएबल में कैसे बनाई, ठीक है। ये एल्टीट्यूड को मान लेता हूं x, ठीक है। क्या दिया है, x माना है ऑल्टीट्यूड, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब इसको मान लो चाहे इसको मान लो, किसी भी एक को मानना, ठीक है। क्या किया, ऑल्टीट्यूड को माना x, इससे हाइपोटेन्यूज क्या था, डबल और +1, एक ज्यादा था, यही था ना। अब ये ऑल्टीट्यूड से हाइपोटेन्यूज था 2 टाइम्स +1, लेकिन बेस से कितना था, सिर्फ 2 ज्यादा, तो इसमें से 2 कम कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2x - 1। अब पीजीटी लगा दो, x² + 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप ये ऑल्टीट्यूड, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, इसको x मानते हो तो ये क्या बन जाएगा, x + 2, इससे 2 ही ज्यादा था। मैं सारी तीनों कंडीशन बता रहा हूं, आप किसको मानोगे तो कैसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या है, मैंने ऑल्टीट्यूड को x माना, बोला गया था कि हाइपोटेन्यूज इज एक्सीड्स द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ट्वाइस बाय 1 यूनिट, मतलब ऑल्टीट्यूड का डबल और उसमें 1 यूनिट ज्यादा, वो तो क्या बन जाएगा, ये। उसका रीजन ऐसे लिखने, जैसे मान लो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, तो 1 यहाँ पुट किया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन मान लो x की वैल्यू ऐसी कुछ आ जाए कि कोई भी एक लेंथ नेगेटिव बनती हो, तो आप वो वाला रीजन लिख दें कि बेस जैसे मान लो नेगेटिव बन गया, या a नेगेटिव बन गया, या h नेगेटिव बन गया, तो वो रीजन लिख दो कि हाइपोटेन्यूज नेगेटिव बन गया, या ऑल्टीट्यूड नेगेटिव बन गया, या बेस नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती, आप रीजन लिखोगे, ठीक है। ऐसे मान लो अल्टीट्यूड का x लिया, इसका जस्ट डबल और +1 ये यूनिट थी, इससे 2 यूनिट कम कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये बन गया। अब इन तीनों में पीजीटी लगा दो, ठीक है। अगर मान लो इसको लिया आपने x, ठीक है, तो x से 2 यूनिट ज्यादा, अब इसको कैसे एज्यूम करोगे, क्या करोगे, इसमें से एक माइनस करोगे और उसका हाफ करोगे, ठीक है। क्या करोगे, इसमें से एक माइनस करोगे और हाफ, ये क्या हो जाएगा, x + 1 / 2, इसका डबल करो, ठीक है, और 1 ऐड करो, वापस ये बन गया। तो जब बेस को x मानोगे ये बन गया, हाइपोटेन्यूज को x मानोगे तो क्या बनेगा,
अगर इसको x मान लिया, ये बन जाएगा x माइनस 2। इसको x माना तो इससे क्या है, 1 यूनिट कम और उसका हाफ। ऑल्टीट्यूड, हाइपोटेनस और बेस, तीनों केसेस आप कोई भी ले लो, आंसर आपका सेम आएगा अगर एक वेरिएबल से करना है तो। सबसे बेटर क्या है, जितनी वैल्यू लो, जितने आर्टिकल्स या जितनी टर्म्स दी हो उतने वेरिएबल्स ले लो और एलिमिनेट कर लो। पहला वाला समझ में आ गया, एक वेरिएबल की टर्म। देखो एक वेरिएबल लेके चलोगे तो आपको अकॉर्डिंगली जैसे लैंग्वेज लिखी उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैंने बोला था कि जितनी टर्म्स या जितने आर्टिकल्स या जितनी मेंबर्स क्वेश्चन में दिए उतने वेरिएबल लो और सॉल्व कर लो। अरे टूट के डबल से एक ज्यादा है हाइपोटेनस तो यही बनेगा, और इससे 2 यूनिट कम है तो 2 यूनिट कम कर दिया बेस। भाई इससे 2 ज्यादा है तो ये क्या है, 2 कम है। ठीक है, मैंने सबसे आसान तरीका बताया, जितनी टर्म्स है, जितने आर्टिकल्स है, जितने मेंबर्स है, आप उतने ही वेरिएबल लेके सॉल्व करो, सबको सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल में ले आओ और सॉल्व करो। इसके अलावा किसी ने मेरे से पूछा कि सिंगल वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, आप जिसको जो एज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरे को बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट सॉल्व करें, ये केस लेके करते हो, इसमें पीजीटी, इसमें भी पीजीटी और इसमें भी पीजीटी। आप किसी भी केस में पीजीटी लगाओगे आपके आंसर से सेम होंगे। इस वाले से सॉल्व करोगे x8 आएगा, इससे सॉल्व करोगे x15 आएगा, इससे सॉल्व करोगे x17 आएगा। कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगे। सीबीएसई मेथड नहीं देखती, सीबीएसई ये देखती है कि क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आपने क्वाड्रेटिक कहीं बनाई या नहीं बनाई, लीनियर का आपने लीनियर कहीं बनाई या नहीं बनाई, और आपका आंसर सही है या नहीं है। आप एक वेरिएबल से करें, 2 से करें, 3 से करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सॉल्व करने के स्टेप्स, आपने क्वाड्रेटिक बना के उसको सही से सॉल्व किया, आपका फाइनल आंसर सही है या नहीं है ये चेक होता है। आप कोई भी सॉल्व कर लो, एक वेरिएबल से, 2 से, 3 से, 5 से, किसी से। किसी को कोई डाउट है इस एग्जांपल में? नेक्स्ट एग्जांपल करें। ये नेट नहीं चल रहा है फिर तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे? नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, इज इट पॉसिबल टू सॉरी टू डिजाइन ए फोर हंड्रेड यूनिट स्क्वायर, if so find the length and breadth। कि ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क बनाना या रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर हो 80 यूनिट और उसका एरिया हो 400 यूनिट स्क्वायर। नहीं, किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है। जब क्या करें, लेट द लेंथ of rectangular part is equal to XU।
and the breadth of rectangular bar is y according to this one. क्लास में गाली बक दी आज के आंदोलन कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है पेरीमीटर पेरीमीटर कितने दिए 80 यूनिट पेरीमीटर कितनी होगी 2 टाइम्स x plus y is equal to 80 क्वेश्चन नंबर 1 एरिया कितना दिया है एरिया दिया है 400 यूनिट्स स्क्वायर एरिया कितना होगा x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 400 इक्वेशन नंबर 2 किसी को कोई डाउट है यहां तक योगिता टंडन फिर से चेक करना अपना आंसर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 में किसी को कोई डाउट है गुरअमृत कौर वेरी गुड यूनिट क्यों लिखते हैं तो जाके बोलना कि 1 केजी कपड़ा देना या 3 मीटर दूध देना यूनिट मैटर करती एरिया x माइनस वाई होता है कब से x इंटू लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का साइन है अच्छा इक्वेशन नंबर 1 को चेंज करो क्या होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 40 x या y किसी भी एक वेरिएबल को उस तरफ शिफ्ट कर दूंगा x इज इक्वल टू y माइनस 40 x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो क्या आएगा y into y minus 40 is equal to 400 मल्टीप्लाई कर दिया y स्क्वायर माइनस 40y इसको इधर शिफ्ट करना जाएगा प्लस का 400 is equal to 0 ये तो एक परफेक्ट आइडेंटिटी बन गई क्या बन गया y minus 20 का होल स्क्वायर is equal to 0 ठीक है इससे क्या आएगा सॉल्यूशन क्या है y minus 20 is equal to 0 और y is equal to 20 y is equal to 20 वैल्यू कहां पुट की यहां पर ये क्या करते हैं 40 माइनस वही आता ना क्या गया 40 माइनस वही 40 माइनस x is equal to 40 minus 20 x is equal to 20 जब x और y दोनों पॉजिटिव हैं दोनों की सेम वैल्यू है तो ये क्या आएगा स्प्लिटिंग हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो सेम आंसर आएगा अरे 40 माइनस y लिख के आगे की इक्वेशन चेंज है कैसे ये क्या आएगा 40y इसको इस तरफ शिफ्ट किया माइनस का y स्क्वायर इसको भी इधर शिफ्ट किया y स्क्वायर आगे सेम है देखो प्लस का 400 लिखा वरना उसको इधर शिफ्ट कर देता है ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 0 की वैल्यू पता नहीं है कि मैंने तो 0 सुनी थी
किसी को कोई डाउट है इसमें? डू एनीवन हैव एनी डाउट? चलो वन मोर क्वेश्चन, ये मिटा दूं? हाँ सही नहीं है, किसने कहा अलग से शर्मा? फिर से सॉल्व करके देख, सेम आंसर आएगा उसमें, माइनस कॉमन ले लें, सेम इक्वेशन बनेगी, यही बनेगी, -1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क पड़ेगा, इक्वलिटी है। पॉसिबल लिखना है ना, लेंथ इतनी है ब्रेड्थ इतनी है, जब दोनों डायमेंशंस हैं तो इट इज पॉसिबल, आंसर में तो लिखना ही है। और पता कैसे चलेगा कि एक रेक्टेंगुलर पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता? जब उसकी कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेड्थ होगी, कैन कोई भी एक एक्स और वाई में से नेगेटिव आ जाता तो पॉसिबल नहीं होता। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 96 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, इफ the base is 3 times its altitude, find the sides of the triangle। करो सॉल्व करो ट्रायंगल। चौबीस और 8, लक्ष्य शर्मा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। 2020। बेस है 8, साइड्स पूछिए, साइड्स ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं?
करें सॉल्व। मीटर तो मैंने कहीं लिखा ही है। चलो करते हैं सॉल्व। दिया क्या, एरिया दिया है। इफ द बेस इज 3 टाइम्स its altitude, so let the altitude is equal to x unit and the base is y unit according to question। क्या दिया है, the base is 3 times its altitude, so base is equal to 3 times the altitude। इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया है, एरिया, एरिया इज इक्वल टू 96 यूनिट स्क्वायर। एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू 96 यूनिट स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दी, बेस और एल्टीट्यूड क्या जाएगा 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 96। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या करो, यहाँ पुट कर देता हूँ, क्या बनेगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू 96। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 96, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 3 और 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x इज इक्वल टू प्लस माइनस x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -8। ये हो जाएगा रिजेक्ट। क्यों, क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव। राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है अखिल शर्मा, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है हर ट्रायंगल के लिए, लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया राइट एंगल। कैसे होता है वो जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, क्या x आ गया, x क्या चीज थी, ऑल्टीट्यूड आ गया। बेस कैलकुलेट करना है तो वैल्यू पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। ऑल्टीट्यूड आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है तो हाइपोटेनस किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर का रूट। वैल्यू पुट कर दो, 8 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का रूट कितना जाएगा 64 प्लस 576 का रूट कितना जाएगा, कैलकुलेट करो, 8 रूट 10। कर लोगे ना कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करके बताऊंगा। 7 से 13 यह जाएगा 640 का रूट, यह जाएगा 8 रूट 10। तीनों डायमेंशंस कैलकुलेट हो गई। तीनों साइड्स पूछी थी ना, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल 8, 24 एंड 8 रूट 10। किसी को कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट कौन सा है,
नेक्स्ट पार्ट कौन सा? टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस ही है ना, आधे से ज्यादा गैप हो गए, पता था मेरे को। चलो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।